माह मुहर्रम में जहां मजालिस अज़ा और जुलूस बरामद होते हैं, वहीं न्याज़ों का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मियांवाली में न्याज इमाम हुसैन का सबसे बड़ा और मुनफरिद एहतमाम अनवर खान ऑफ दाऊद खेल में हुआ। जिला भर के हजारों अज़ादारान ने इस न्याज में शिरकत की। जिला मियांवाली की सबसे बड़ी और मुनफरिद न्याज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुज़िश्ता 80 साल से एहतमाम किया जा रहा है। न्याज को मिट्टी से बने कटवों में पकाया जाता है, जिसे कटवे गोश्त की न्याज भी कहा जाता है। जिले से अज़ादारों की कसीर तादाद ने न्याज में शिरकत की। न्याज में प्रिंसिपल जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मौलाना इंतसार मेहदी भी शरीक हुए। इस मौका पर इनका कहना था कि हमें हर हाल में ये साबित करना है कि हम पुरअमन कौम हैं। वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अज़ादारों और मुल्क पर कभी आंच नहीं आने देंगे। न्याज के एहतमाम पर आने वाले तमाम तर अखराजात अनवर खान ऑफ दाऊद खेल बर्दाश्त करते हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, रूही, मियांवाली। मुल्तान में ताजियों की तारीख सदियों पुरानी है। कदीमी शागिर्द के ताजिए की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल। शागिर्द का ताजिया ज़ियारत के लिए आस्थाने में रख दिया गया। मुल्तान में यौम आशूर पर ताजिए के सैकड़ों जलूस बरामद होते हैं। इन जलूसों में उस्ताद और शागिर्द के ताजियों को नुमाया मुकाम हासिल है। उस्ताद के ताजिए के बाद शागिर्द का ताजिया 18वीं सदी में बनाया गया। मुल्तान में कदीमी शागिर्द का ताजिया तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद ज़ियारत के लिए आस्थाने में रख दिया गया। शागिर्द का ताजिया 52 फुट बुलंद और 8.5 फुट चौड़ा है। शागिर्द के ताजिए की 6 मंजिलें हैं। ये 1835 से सिलसिला मुल्तान में शुरू हुआ था आज़ादारी का। ये बड़े सगीर की सबसे बड़ी ज़ियारतें हैं उस्ताद और शागिर्द की। ये हमारा जलूस 10 मुहर्रम उल हराम को 1 बजे यहाँ से बरामद होता है, बारास्ता अलंग पाक गेट से होता हुआ हरम गेट तक। 16 ज़ियारतें इसको सलामी दे के अपने नुशाद रोड की तरफ रवाना होती हैं और ये हम वापस अपना मुख्तूद इमाम बारगाह में ले जाते हैं। शागिर्द का ताजिया लातादाद मेहराबों, झरोकों, गुंबदों और मीनारों पर मुश्तमिल है। इस ताजिए का वजन 100 मन है और इसे 100 से जायद अफराद मिलकर उठाते हैं। ताजिए के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे में पेवस्त करके फन का ये आला नमूना मुकम्मल किया जाता है। अज़ादारान की बड़ी तादाद शागिर्द के ताजिए की ज़ियारत के लिए मौजूद है। ये हज़रत इमाम हुसैन की शबीह बनाई हुई है जी। ये लकड़ी और लोहे का इसमें काम हुआ है और इसका तकरीबन कोई 100 मन से ऊपर वजन है और तकरीबन 120 अफराद उसे उठाते हैं। यौम आशूर पर शागिर्द का ताजिया पाक गेट से बरामद होगा और अपने रिवायती रास्ते हरम गेट से होता हुआ दोबारा पाक गेट में इख्तिताम पजीर होगा। ताजियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। मुल्तान शहर में उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताजियों की तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इन ताजियों के जलूस यौम आशूर पर बरामद किए जाएंगे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान में शागिर्द के ताजिए के बाद उस्ताद का ताजिया भी ज़ियारत के लिए रख दिया गया है। 1810 में तामीर होने वाला कदीमी उस्ताद का ताजिया आज भी अपनी असली हालत में मौजूद। उस्ताद का कदीमी ताजिया 7 मंजिलों पर मुश्तमिल है। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो है वो उस्ताद और शागिर्द का जो ताजिया है वो अपनी अहमियत जो है वो आप रखता है। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो सैकड़ों ताजिए जो हैं वो मुहर्रम उल हराम के मौके पर जो है वो बरामद किए जाते हैं, लेकिन आज जो उस्ताद और शागिर्द का ताजिया है वो एक अपनी अहमियत जो है वो आप रखता है। शागिर्द के ताजिए के बाद जो है वो उस्ताद के ताजिए को भी जो है वो ज़ियारत के लिए रख दिया गया। मेरा कैमरामैन गयास सली अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त जो ताजिया है वो मुकम्मल होने के बाद अब ज़ियारत के लिए जो है वो बाहर रख दिया गया है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त यहाँ पर आ रही है। 27 फुट बुलंद और 8 फुट चौड़ा ये ताजिया है। ज़मीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। जनाब बताइएगा क्या तारीख है उस्ताद के ताजिए की? क्या तारीख? 1810 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। 1825 में जाके ये मुकम्मल हुआ था। 3 मुहर्रम उल हराम को हम इसको बाहर निकालते हैं। 7 मुहर्रम उल हराम तक इसकी रेनोवेशन मुकम्मल होती है और 8 मुहर्रम उल हराम को हम इसको ज़ियारत के लिए रख देते हैं। 8 मुहर्रम उल हराम को आज इसको ज़ियारत के लिए रख दिया। कितने दिन लगते हैं इसको दोबारा इसको बनाने में? 4 से 5 दिन लग जाते हैं हमें। 4 से 5 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद 10 मुहर्रम उल हराम को हम इसको रूट्स पर ले जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग साथ होते हैं। 30 से ज़ायद बंदे इसको उठाते हैं। इसमें रूट्स में बताया जाए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन है। हमारे रूट्स बनाते हैं। हमारे जो मसाइल होते हैं वो सही करते हैं। इंतज़ाम में से CPO साहब हमारे लिए जवान भेजते हैं हमारी ज़ियारत की हिफाजत के लिए। सबसे अच्छे इंतजाम हमारे साथ हैं। मैं इनका मशकूर हूँ। ठीक है, बेहतर इंतजाम जो हैं वो किए जाते हैं और इस वक्त भी
लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के भी बेहतर इंतजाम जो हैं उस वक्त यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसको उठाते हैं और इसका जो उस्ताद के ताज़े का जो वज़न है वो 70 मन से ज़ायद जो है वो बताया जा रहा है और 30 से ज़ायद लोग जो हैं वो इसको उठाते हैं और 10 मुहर्रमुल हराम यानी कि जो में आशूरा के रोज़ जो है वो इसको कई जो ताज़िए हैं वो सलामी भी देते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फवाद हाशिम रब्बानी का मरकजी इमाम बारगाह नहंग अजमल शाह बुखारी का दौरा। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान भी हमराह थे। डीसी सैयद मुनव्वर अब्बास, एसी मीर रोमान खलील, डीएसपी गफार खान भी मौजूद। मरकजी इमाम बारगाह के दौरे के दौरान मुतहम्मिम सैयद अली हसनैन शाह से मुलाकात की। एडिशनल आईजी ने जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया। तो लंबा में डीपीओ खानेवाल इस्माइल खाड़क का अचानक दौरा, जुलूस रूट पर सिक्योरिटी का जायजा भी लिया। मजीद जानते हैं गुलाम हैदर से। इस वक्त मौजूद हूँ तुलमा में। मैं आपको बताता चलूँ, आज 9वीं की रात है तो कुछ ही लम्हे के बाद है जो जुलूस है वो बरामद होगा। करबला से वो बरामद होकर अपना मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त मेरे साथ डीपीओ खानेवाल जनाब इस्माइल खाड़क साहब मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने अचानक विजिट किया है तो जहाँ पर सिक्योरिटी के मामूल पर मुलाजम तैनात थे उन्हें चेक किया है, तो सर इस सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोलंबा का ये शहर का बड़ा कदीमी जुलूस है और कदीमी रास्ते हैं, इसकी जो फसील है उसके साथ साथ अंदर आता है। तो मैंने अचानक ही किए, आप सही कह रहे हैं कि मैं चेक करने आया था कि पुलिस प्रेजेंस है, मजालिस पे ड्यूटी है और रूट पे ड्यूटी है, तो बिल्कुल सही है, पुलिस प्रेजेंट है, उन्होंने जो चौक किए हुए हैं और जो हमारी गलियां हैं वो कवर्ड हैं। और मैंने यही हिदायत दी है SHO को और बाकी सारे स्टाफ को और लेडीज़ ऑफिसर्स को भी कि आपने सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, प्लगिंग करनी है स्ट्रीट्स की और जुलूस के आगे पीछे जो SOP है उसके मुताबिक सिक्योरिटी लेनी है। जुलूस की जो सिक्योरिटी है और मजालिस की सिक्योरिटी है वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ की प्रायोरिटी है। उन्हें हिदायत दी हैं कि हमें मुहर्रम के सारे प्रोग्राम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें और पुलिस ऑफिसर्स और जवान फील्ड में रहें रात तक जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता। तो मैं भी SP इन्वेस्टिगेशन सारे ऑफिसर्स फील्ड में हैं, इसलिए कि हमारा मुहर्रम का जो प्रोग्राम है वो खैर करे। जब हमारे डीपीओ साहब से बात हुई, डीपीओ साहब का कहना है कि जुलूस A कैटेगरी का है या B कैटेगरी का है, उनके इंतजाम फुल प्रूफ है। इंशाल्लाह मुहर्रम का जो महीना है 10 दिन है, इंशाल्लाह वो खुशगवार। बहुत शुक्रिया सैयद गुलाम हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिले अस्पताल लोधरा का 10 मुहर्रमुल हराम का हंगामी प्लान जारी। MS डॉक्टर औरंगजेब अहमद ने 7 निकात पर मबनी हिदायतनामा जारी कर दिया है। अस्पताल के शोबे हादसात में 10 इजाफी बेड्स लगाए जाएंगे। लोधरा में फार्मेसी में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात का वाफिर स्टॉक मौजूद होगा, यह कहना है MS का। MS ने मजीद कहा कि इंडोर, इमरजेंसी, गायनी और ऑपरेशन थिएटर स्टाफ की तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। तमाम मुतल्लका स्टाफ जारी करदा ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हाजिर रहेगा। आशूरा याम के दौरान अमन व अमान के क़याम का मिशन, हुकूमती नुमाइंदे, इंतजामिया और पुलिस मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की फजा बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान आशिक का खुशाब में इमाम बारगाह हुसैनिया का दौरा। कमिश्नर, RPO, DC और DPO भी हमराह थे। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए नस्ब CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स की चेकिंग की। बानियाने मजालिस और लाइसेंस दारान से मुलाकात करके इंतजामात बारे भी पूछा। मुआविन ख़ुसूसी ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से लगाई गई ठंडे पानी और शरबत की सबीलों का भी विजिट किया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी इंतजामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। मुजफ्फरगढ़ जिला में 8 मुहर्रमुल हराम को 66 जुलूस बरामद हुए, जबकि 133 मजालिस बर्पा की गई। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग की गई। एलीट फोर्स और डॉल्फिन फोर्स भी इलाके में गश्त करती रही। पाक फौज के दस्ते और पंजाब रेंजर्स की टीमें भी इलाके में मौजूद थीं। मुहर्रमुल हराम के पेश नजर जिला लोधरा के तीनों सर्कल्स में फ्लैग मार्च किया गया। लोधरा शहर में DPO जबकि कहरोड, पक्का, दुनियापुर में DSPs ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। पुलिस, पाक आर्मी, रेंजर्स, रेस्क्यू, दीगर इदारे फ्लैग मार्च में शरीक थे। फ्लैग मार्च जिला में तमाम शहरों के अहम इलाकों और जुलूस रूट से गुजरा। लिया में भी पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस समेत दीगर इदारे मौजूद थे। DPO का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद ये पैगाम देना है कि अमन व अमान के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। खानपुर में 8 मुहर्रमुल हराम को 19 जुलूस बरामद हुए, जबकि 18
मजालिस बर्पा की गई। डीपीओ रहीम यार खान इरफान अली सम्मो ने जुलूस रूट्स का दौरा किया। डीपीओ इरफान अली सम्मो का इस मौका पर कहना था कि मुहर्रम अल हराम के दौरान जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। उधर करोड़ लाल ईसन में तहसील इंतजामिया की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर महबूब इकबाल और डीएसपी मलिक अब्दुल रज़ाक ने की। फ्लैग मार्च तहसील ऑफिस से शुरू हुआ और शहर भर का चक्कर लगाकर वापस तहसील ऑफिस में ही इख्तिताम पजीर हुआ। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर का फौरी नोटिस और एक्शन। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर एडीसीजी और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी और टीम ईदगाह रोड पहुंच गए। म्यूनिसिपल कमेटी की टीम ईदगाह रोड पर सीवरेज के जमा पानी को निकालने में मसरूफ है। डीसी के ईदगाह रोड को फौरी तौर पर क्लियर करने की हिदायत। एडीसीजी मियां ज़हूर अहमद का कहना था कि जुलूस के रास्ते में सफाई, लाइटिंग और दीगर तमाम इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। लोधरा में 9 मुहर्रम अल हराम पर एक कैटेगरी की हामिल मजलिस के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी दरबार रफीक शाह पहुंच गईं। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने म्यूनिसिपल और हेल्थ स्टाफ के हमराह इंतजामात चेक किए हैं। मजीद जानते हैं राना आसिफ हनीफ से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस के बाद अब मजलिस बपा होने वाली है और असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा मोहतरमा इरम शहजादी दरबार रफीक शाह मकामी मजलिस पर मौजूद हैं। एक कैटेगरी की मजलिस है जिसके इंतजामात को बार बार चेक किया जा रहा है। मैम, आप तशरीफ लाई हैं, आज 9 मुहर्रम अल हराम के जो मजलिस है इसके हवाले से बताइएगा इंतजामात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम पंजाब की डायरेक्शंस पर तहसील लोधरा के अंदर तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें पैच वर्क भी हमने करवा लिया है। इसी तरह पोर्टेबल वॉशरूम्स फंक्शनल हैं, सबील पॉइंट्स हमारा फंक्शन है, एलईडी लाइट्स लगवा दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड हैं। हमारे जितने अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ड्यूटी रोस्टर एज पर ड्यूटी रोस्टर वो सब मौजूद हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रॉपर एक काउंटर बन चुका है। इसी तरह रेस्क्यू 1112 एमसी सिविल डिफेंस और तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। किसी तरह की भी सिचुएशन को अनटूवर्ड सिचुएशन को मीट करने के लिए हम